Hey everyone, welcome back to my channel again. I hope you all are doing great and staying safe. Friends, कल हमने वीडियो अपलोड की थी हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश कम्युनिकेशन और आज हम दोबारा आ गए हैं अपने चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है जिसके अंदर हम बहुत अच्छे अच्छे टिप्स शेयर करने वाले हैं कल की तरह। और आज की हमारी वीडियो होगी हाउ टू इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि हम कई वर्ड्स को सही प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं या सही नहीं बोल रहे या से लाइक हमें पता ही नहीं है कि इस वर्ड को बोलना कैसे है, क्या जो जिस तरीके से मैं इस वर्ड को प्रोनाउंस कर रहा हूं वो सही है या गलत है। अब बात ये भी है, ये प्रोनाउंसिएशन होता है या प्रोनाउंसिएशन होता है, राइट? सो हैव यू एवर थॉट देयर इज अ डिफरेंस और नॉट? तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि इट्स प्रोनाउंसिएशन, राइट? तो आज का तब याद रखना, द वर्ड इज प्रोनाउंसिएशन। तो अब बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई वर्ड बोलते हैं, हमें लगता है कि हमने किसी और वे से कहा पर सामने वाले ने किसी और वे से कहा। अब आई एम इन अ डाउट, राइट? हु इज सेइंग इट राइट? व्हाट इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन? अब मैं तो कहूंगा मैं सही हूं, सामने वाला कह रहा है वो सही है। हाउ डू आई गेट टू नो अबाउट इट? सो द बेस्ट वे इज टू गूगल इट। जब आप गूगल पे जाते हो आपको किसी भी चीज का साउंड मिल सकता है, राइट? आप बस को आपको करना क्या है, आप वो पर्टिकुलर वर्ड लिखिए, उससे आगे लिखिए स्पेस मीनिंग और एंटर दबा दीजिए। नीचे आपके सामने एक पेज खुलेगा जहां पे उस वर्ड का मीनिंग लिखा होगा, प्लस आगे एक स्पीकर बना होगा छोटा सा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे यू कैन हियर द साउंड एंड दैट इज द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड। ट्राई टू हिट अगेन एंड अगेन सो दैट इफ दिस पर्टिकुलर सिलेबल साउंड, वोवल साउंड, इट बिकम्स क्लियर टू यू। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाता हूं कि कैसे। जस्ट स्टिक टू द स्क्रीन, राइट? फॉर एग्जाम्पल आई ओपन ए न्यू ड्राइव एंड आई एम टाइपिंग सी, लाइक मैं प्रोनाउंसिएशन ही लिख देता हूं, ठीक है? अब आपको क्या करना, आप यहां पे देख पा रहे हो ये वर्ड को इन्होंने तोड़ रखा है, ब्रेकिंग द वर्ड। इसमें मैं बाद में कहूंगा कि ब्रेकिंग द वर्ड कितना जरूरी है। बस आपको क्या करना, आपको इस साउंड पे क्लिक करना है, ठीक है? अभी आपको नहीं सुनाई दे रहा होगा, आप अपने फोन में, अपनी लैपटॉप पे हर जगह ट्राई कर सकते हैं किसी भी वर्ड के साथ। जैसे मैंने प्रोनाउंसिएशन लिखा था, अब मैं प्रोनाउंसिएशन को हटा के आई एम राइटिंग से लाइक इंपेरेटिव, इंपेरेटिव स्पेस मीनिंग, ये अपने आप लिखा गया। मैंने इस पर क्लिक किया, राइट? ये देखिए इंपेरेटिव के आगे स्पीकर बना गया। तो आप यहां से साउंड सुन के चेक कर सकते हैं कि विच इज द राइट साउंड फॉर दिस। तो ऐसे ही मैंने एक फ्लो चार्ट की मदद से कुछ स्टेप्स लिखे हैं जो अगर आप प्रैक्टिस करो तो आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी। तो फ्लो चार्ट पे जाने से पहले जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। As I said, I'll be uploading videos related to English, in wide variety. It would be grammar, speaking, everything and everything related to English. Okay, so subscribe my channel, stick till last for this video so that you get to know each and everything. And if you like this video, click like, share it with your friends. If you have any kind of suggestion for me, please feel free to write down in the comment section. या आप हमें email भी drop कर सकते हैं, मेरा email address आपकी screen पे है, that is ieltswitharun@gmail.com, IELTSWITHARUN@gmail.com। सो जल्दी से चलते हैं हमारी स्क्रीन की दूसरी स्क्रीन की तरफ, जो हमने कल यूज किया था फ्लो चार्ट। सेम वैसा फ्लो चार्ट हम यूज करेंगे और जानेंगे इसकी मदद से। ऑलराइट, सो लेट्स सी, द टॉपिक इज वे टू इंप्रूव योर प्रोनाउंसिएशन, जो हमने कल भी देखा था, राइट? आप यहां पे देख पा रहे हो, वे टू इंप्रूव योर प्रोनाउंसिएशन। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट जो मैंने लिखा है लिसन। अब जब मैं कह रहा हूं लिसन तो इसका मतलब क्या है, राइट? व्हाई एम आई सेइंग लिसन? लिसन इसलिए कि जितना ज्यादा आप सुनोगे, राइट, उतना ही ज्यादा आपको क्लियर होता जाएगा। जैसे मैंने अभी कहा, गूगल पे जब आप देख रहे हो आप उस पर बार बार क्लिक करते रहो, आप उस साउंड को बार बार सुनो तो वो आपको क्लियर होगा। क्योंकि देखिए, many of us are not native speakers. English is not our first language. We are just learning it. And like any other language, English, Hindi, कोई भी language, every language is very vast. इट इज नॉट क्वाइट पॉसिबल कि हम अपनी लाइफ के टाइम के अंदर वो सारे वर्ड, वो सारे ग्रामर, वो सारे रूल्स को पढ़ लें। बट जितनी चीजें हमारे सामने आ रही है हम उसको ढंग से पढ़ें तो इट विल बी क्वाइट हेल्पफुल फॉर अस। तो द फर्स्ट थिंग इज टू लिसन। अब लिसन आप कैसे, अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो उसकी बातों को ध्यान से सुनो, ठीक है? इससे ये भी फायदा होगा कि आपको काफी सारे नए वर्ड सीखने को मिलेंगे। योर वोकैब बैंक इज गोइंग टू जस्ट इंक्रीज एंड इंक्रीज विद टाइम। सेकेंड चीज, अगर आप किसी चीज को ढंग से सुनोगे तो ही उसको समझ पाओगे, राइट? और जब ढंग से समझ पाओगे तभी उसके अकॉर्डिंग आंसर कर पाओगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लिसन what is happening around you, or while you are conversing with someone, or while you are seeing any movie or listening to any audio, right? So it is very very important. क्योंकि कई बार अगर आप ध्यान से नहीं सुन रहे तो कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं, राइट? तो राइमिंग वर्ड्स में हो सकता है
कि सामने वाले ने कुछ और कहा हो और आप कुछ और सुन लो, तो इट कुड क्रिएट अ ट्रबल फॉर यू. सो द फर्स्ट थिंग इज टू लिसन, एंड व्हेन आई से टू लिसन इट मीन्स टू लिसन वेरी वेरी केयरफुली. ऑलराइट, अब जो नेक्स्ट स्टेप हमारा है वो है गूगल. पर गूगल के बारे में आपको ऑलरेडी पहले ही बता ही चुका हूं, राइट. मैंने अपनी वीडियो की शुरुआत ही वहां से की थी कि व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू गूगल ईच एंड एवरीथिंग. देखिए, जब भी कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही है, ठीक है, कोई वर्ड है उसका साउंड ही आपको समझ नहीं आ रहा, तो जाहिर सी बात है, यू विल हैव टू सीक एन एक्सटर्नल हेल्प. अगर फॉर एग्जाम्पल when we get we are unwell or we get sick, we go to the doctor to seek his help because he is or she is an expert in that field, so they can help us. Same is the case with Google. वो एक ऐसा पोर्टल है कि जहां पे ना भैया सब कुछ पड़ा हुआ, सब कुछ, आपकी सारी प्रॉब्लम की सोल्यूशन आपको वहां से मिल सकती है. बट इट इज इंपॉर्टेंट टू सीक द राइट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन. तो आपको सिर्फ इतना करना है, जैसे मैंने बताया कि वर्ड लिखिए, स्पेस, मीनिंग, एंटर मारिए. इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले वो वर्ड को ब्रेक कर देंगे कि आपको किस तरीके से वर्ड को पढ़ना है, ठीक है. उसके बाद साथ में एक स्पीकर बना होगा, स्पीकर पे आपको क्लिक करना है और वहां से आपको सुनना है. सो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू फ्रॉम गूगल. सो गूगल आपको इतनी सी चीज में, मल्टीपल चीजों में हेल्प करेगा. कैसे, देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने इंपेरेटिव वर्ड लिया था ना, दोबारा लेते हैं इंपेरेटिव वर्ड को. यहां आते हैं, मैं लिखा था इंपेरेटिव स्पेस मीनिंग, मैंने क्लिक मारा, यहां क्या इंपेरेटिव. इंपेरेटिव को कैसे पढ़ा जाएगा, ये इन्होंने ब्रेक कर दिया. एम एक पे है और पेरेटिव एक पे है. तो दिस इज हाउ दे आर ब्रेकिंग. इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव, एम एक साथ, पेरेटिव एक साथ. इस पर क्लिक करूंगा, साउंड आ जाएगा, यहां पे इसका मीनिंग आ गया. ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंट समथिंग, जैसे हम कहते हैं इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट. सिमिलरली इट इज इंपेरेटिव, इंपेरेटिव का मतलब इंपॉर्टेंट ही होता है. लेकिन देखिए कितनी अच्छी बात है कि यहां पे आपको और भी सिनोनिम्स देखने को मिलेंगे जिनका मीनिंग सेम है, राइट. आप आगे बढ़ते जाओगे, आपको इसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी. सो दिस इज द गुड थिंग अबाउट गूगल कि जब आप एक चीज ढूंढ रहे हो, आपको 2-3 चीजें एडिशनली सीखने को मिल रही है, राइट. आपका टाइम बच रहा है और आप कुछ नया सीख रहे हो और सही तरीके से सीख रहे हो, विच इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट. सो हमारे 2 स्टेप्स थे, 2 स्टेप्स आपको क्लियर हुए. पहला हमारा स्टेप था कि लिसन, कि सुनना क्यों जरूरी है. सेकेंड स्टेप था हमारा गूगल, कि गूगल से आपको क्या हेल्प मिल सकती है. अब थर्ड बात आती है रिकॉर्ड की. रिकॉर्ड क्या चीज है, रिकॉर्ड का जिक्र मैंने कल भी किया था अपनी वीडियो के अंदर जब मैं बात कर रहा था हाउ टू इंप्रूव योर इंग्लिश कम्युनिकेशन. सिमिलरली आज भी मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं. रिकॉर्ड देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जब भी आप किसी चीज को, अपनी लैंग्वेज को इंप्रोवाइज करने की कोशिश कर रहे हो. मान लीजिए कोई एक्सटर्नल हेल्प है ही नहीं आपके पास, आप खुद से पढ़ रहे हो, आपके पास लैपटॉप और आप खुद हो या आपका फोन है. द बेस्ट थिंग इज व्हेन यू लर्न समथिंग, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो वेदर वी आर लर्निंग इट राइट और नॉट. एंड हाउ विल वी गेट टू नो इट, देयर हैज टू बी समवन हु कैन असेस इट. सो व्हाट यू कैन डू इज, अगर आपने कुछ सीखा है, फॉर एग्जाम्पल कोई वर्ड ही था, से लाइक ये वर्ड था इंपेरेटिव, मैं उसे सही बोल पा रहा हूं या नहीं बोल पा रहा, ठीक है, कि क्या मैं इम पे अलग स्ट्रेस और पेरेटिव पे अलग स्ट्रेस दे रहा हूं या नहीं दे रहा. तो इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है कि आप उस चीज को रिकॉर्ड करो, कि जब आप बोल रहे हो उसको रिकॉर्ड करो. एक बार आपने उसे रिकॉर्ड कर लिया, देन द नेक्स्ट स्टेप इज टू लिसन इट अगेन एंड अगेन. क्योंकि जब आप सुनोगे ना, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल के हटूं कि दिस टॉपिक इज वेरी इंपेरेटिव, अब मैं सोचूं कि क्या मैंने सही बोला था, डिड आई से इंपेरेटिव और नॉट. क्या मैं चेक कर सकता हूं, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो बोल के बात खत्म हो गई ना, वो तो गूंज नहीं रही, इस एको वाली तो चीज ही नहीं. बट जब हम कैमकॉर्डर की बात करते हैं तो आप उसे अपने स्मार्टफोन में या कैमकॉर्डर में रिकॉर्ड करते हो, आप उसे एन नंबर ऑफ टाइम प्ले कर सकते हो यार, आप सुन सकते हो वहां पे. अब मैं वहां सुन रहा हूं कि मैंने कहा कि दिस टॉपिक इज इंपेरेटिव, कि हाँ इंपेरेटिव का साउंड सही आया या नहीं आया. सो दिस इज व्हाट अ रिकॉर्डिंग इज गोइंग टू हेल्प यू, यू नो, इन मैनर्स यू कैन नॉट इवन इमेजिन मैसिवली. तो हमेशा रिकॉर्ड करो. और जब भी आपकी फॉर एग्जाम्पल कोई स्पीच है, आपकी कहीं पे भी कोई प्रेजेंटेशन देने वाले हो, जस्ट यू नो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो उस चीज को रिकॉर्ड करो, सुनो, आपको समझ आ जाएगा कि मतलब फाइन, कि ठीक है कहाँ मैं स्ट्रेस दे पा रहा हूँ, कहाँ नहीं दे पा रहा, क्या चीज मैं गलत बोल रहा हूँ, क्या नहीं बोल रहा. So this kind of steps are really very very important, whether it might be listening, all right, or whether it might be checking the correct pronunciation, or whether it might be recording. Everything plays a very imperative role in your life. So these 3 steps are really very crucial. Listen, Google, record. अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं. नेक्स्ट स्टेप क्या मेरा, नेक्स्ट स्टेप मेरा कह रहा है कि भैया ब्रेक वर्ड्स. अब ये ब्रेक वर्ड्स क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्रेक वर्ड्स. जैसा सिंपल ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, अब वर्ड्स को मतलब वर्ड्स को तोड़. वर्ड को तोड़ने से क्या होगा, वर्ड को तोड़ने से ये होता है कि कई बार यू नो हमारे सामने ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, या फिर वो वर्ड ही बहुत बड़ा भी नहीं है, ठीक है मिड साइज का वर्ड है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा क्योंकि मैंने कभी आज से पहले देखा ही नहीं है, ठीक है. तो उस केस में आपको क्या करना होता है, आपको वर्ड्स को तोड़ना होता है. पर क्या मैं अपनी मर्जी से वर्ड को तोड़ सकता हूं, नहीं, मैं नहीं तोड़ सकता, बिकॉज हर वर्ड के अंदर ना सिलेबल्स होते हैं, स्ट्रेस होता है एक,
कि ये वर्ड एक साथ आएगा, ये वर्ड एक साथ आएगा, इतना पार्ट एक साथ आएगा। जैसे अभी हमने इम्पेरेटिव पे देखा, राइट? तो इम्पेरेटिव में क्या था, एम एक साथ था, पैटिव एक साथ था, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। तो ऐसे वर्ड्स जो आपको नहीं समझ में आते, आपको वापस जाना गूगल बाबा के पास। गूगल बाबा के पास जैसे मैंने कहा बहुत सारा इलाज है, राइट? तो सेम इज द केस, जब आप ब्रेक द वर्ड्स पे जाओगे, जैसे हम अभी चेक कर लेते हैं, मैंने आपके लिए खोल के भी रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ओवर हियर, राइट? किनवा, किनवा, किनवा। अब इस वर्ड में कहीं पे भी आपको डब्ल्यू दिख रहा है? नहीं, है ही नहीं। तो ये वाक्य है क्योंकि वर्ड्स की ओरिजिनेशन ऐसी है, इनका साउंड ऐसा है। यहां पे देखो, किन एक साथ है और वा एक साथ है, तो ये वर्ड है हमारा किनवा, ठीक है? तो ब्रेक द वर्ड्स हमें ऐसे हेल्प करता है। ब्रेक द वर्ड्स ये है कि इस वर्ड की साउंड जो है, मैंने साउंड को ब्रेक किया है, ठीक है? अंडरस्टैंड दिस थिंग, वी आर ब्रेकिंग द साउंड टू अंडरस्टैंड द वर्ड बेटर। क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं ऋतिक, राइट? ऋतिक है, अब उसमें एच से शुरू होता है ना, पर मैं साउंड री को ब्रेक कर रहा हूं, ऋतिक। क्लियर है? तो हम हमेशा जो वर्ड का साउंड होगा, हम साउंड को ब्रेक करेंगे टू अंडरस्टैंड इट इन अ मच मच बेटर वे। सो दिस इज व्हाट मींस बाय ब्रेकिंग द साउंड। देखो यहाँ पे और भी सारे वर्ड्स हैं, जैसे ये देखो, ये बड़ा वर्ड है, ये तो चलो छोटे साइज का था। अब मैं इस वर्ड को अगर किसी नए बंदे को दूं तो हो सकता है वो शायद ना पढ़ पाए पहली बारी में, लेकिन अगर मैं उसे ऐसे तोड़ के दूं तो वो आराम से पढ़ेगा। देखो जैसे ऑन एक वर्ड है, ओ इसने एक पार्ट में लिया, मॉट एक पार्ट में लिया, फिर ओ एक पार्ट में लिया, फिर पी एक पार्ट में लिया और ए एक पार्ट में, तो द वर्ड बिकम्स ओनोमोटोपिया, ओनोमोटोपिया, ठीक है? सो दिस इज व्हाट द ब्यूटी ऑफ ब्रेकिंग द वर्ड्स इज, कि जब वो ब्रेकिंग वर्ड्स मतलब जो उनके साउंड को ब्रेक करते हो, तो आप उस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन को ऑटोमेटिकली काफी हद तक करेक्ट कर लोगे, और जब आप उसे एक दो बार बोलोगे तो वो अपने आप में ही ठीक हो जाएगी। सो दिस इज व्हाट वी कॉल ब्रेकिंग द वर्ड्स। सो गाइस, नेक्स्ट स्टेप हमारा है टंग ट्विस्टर्स। अब टंग ट्विस्टर्स क्या चीज है और इससे हमारी प्रोनाउंसिएशन कैसे इंप्रूव हो सकती है? तो टंग ट्विस्टर्स आपने छोटे होते सुना होगा, हिंदी के अंदर एग्जांपल के लिए, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, ऐसे वाले जो सेंटेंसेस होते थे ना, इसको हम टंग ट्विस्टर्स कहते हैं। अब टंग ट्विस्टर्स क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि हमारी प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव हो सकती है? वेल व्हाट हैपन, जैसे मैं सेंटेंस कहता हूँ, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पे चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। इसमें आप एक वर्ड को बार बार बोल रहे हो, बेसिकली एलिट्रेशन कहते हैं इसको, जिसके अंदर साउंड है जो किसी वर्ड का वो बार बार रिपीट हो रहा है। जब कोई वर्ड का साउंड बार बार रिपीट होता है तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो रजिस्टर होता जाता है, एंड एवरी टाइम यू से इट, यू नो, बार बार कह रहे हो, इट मींस वो प्रैक्टिस हो रहा है वर्ड। तो जब प्रैक्टिस हो रहा है तो उसका साउंड ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, से लाइक आई टेक इट टू अ स्क्रीन ओवर, नो नॉट दिस वन, या देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है टंग इंगविट, एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, आप पढ़ने के लिए यूज कर सकते हो। जैसे मैंने कल की वीडियो में बताया था, बहुत सारी वेबसाइट्स आप यूज करो, यहाँ पे बहुत अच्छा कंटेंट मिलता है आपको पढ़ने के लिए। ये देखिए, टंग ट्विस्टर्स आर ग्रेट वे टू प्रैक्टिस एंड इंप्रूव प्रोनाउंसिएशन एंड फ्लुएंसी। दे कैन ऑल्सो हेल्प टू इंप्रूव एक्सेंस बाय यूजिंग एलिट्रेशन। एलिट्रेशन वही चीज जो मैंने आपको भी बताई थी, विच इज द रिपीटेशन ऑफ वन साउंड, कि एक साउंड बार बार रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, और क्योंकि हमें देखो इंग्लिश इंप्रूव करनी है और हमारी प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करनी है, तो हमें प्रैक्टिस भी इंग्लिश में ही करनी है, ठीक है? हिंदी वाले टंग ट्विस्टर्स बोल के कोई फायदा नहीं होने वाला। सो फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, बिल्कुल आपको ऐसा नहीं कि बड़े बड़े वाले पढ़ने हैं, आपको एक छोटे से शुरू करना, देन मिड साइज, देन गो टू अ लार्जर वन, एंड एज मच एज यू प्रैक्टिस इट विल हेल्प यू। फॉर एग्जाम्पल, आइसक्रीम, यू स्क्रीम, वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, हाउ कैन अ क्लैम क्रैम इन अ क्लीन क्रीम कैन, या फिर इस पे आ जाइए, थोड़ा बड़ा वाला है, बेटी बॉटर बॉट सम बटर बट शी सेड द बटर्स बिटर, इफ आई पुट इट इन माई बैटर इट विल मेक माई बैटर बिटर, बट अ बिट ऑफ बेटर बटर विल मेक माई बैटर बेटर, सो टॉस बेटर बेटी बॉटर बॉट अ बिट ऑफ बेटर बटर। अब देख रहे हैं इसमें बटर साउंड कितनी बार रिपीट हो रहा है, ठीक है? एंड दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि एक साउंड जितनी बार आप बोलोगे वो ठीक हो जाएगा। प्रोनाउंसिएशन यही होती है कि आप जितनी बार, फॉर एग्जांपल, कि आप वर्ड को करेक्टली बोल रहे हो। करेक्टली कब बोलोगे? जब उसे बार बार यूज के अंदर लाओगे। द मोर यू यूज इट द बेटर इट विल बी, ठीक है? तो टंग ट्विस्टर्स हो गया। टंग ट्विस्टर्स के बाद हम जाते हैं पार्टनर। अब पार्टनर क्या है? पार्टनर बेसिकली आई नीड समवन, ठीक है? मैं किसी की हेल्प ले रहा हूं। जैसे बेसिकली मैंने ऊपर कहा है रिकॉर्ड के अंदर, मैं ना नहीं करता, कि अगर आपके पास कोई नहीं है, आप खुद से अपनी बात को रिकॉर्ड करो, सुनो। अब जो आपको लगता है कि आप इतने कॉन्फिडेंट हो गए हो दैट यू हैव बिकम बेटर,
Okay, in your pronunciation, go talk to people. You can talk to your teachers, you can talk to your professors, you can talk to your friends, you can talk to your seniors, your colleagues, anyone. Just start talking to them and practice as much as you can. The more you talk, the better it will be for you. आपकी पकड़ अपने वर्ड्स पे, अपनी ग्रामर पे बहुत अच्छी होती जाएगी, बिकॉज द ओनली रीजन यू आर पुटिंग देम टू यूज. देखो, आपने कोई चीज सीख ली और अगर आप उसको यूज में ही नहीं ला रहे तो उसका फायदा क्या है? ठीक है, इट विल नॉट सॉल्व इट्स पर्पस. सो द पर्पस इज टू यूज इट. इफ यू डोंट यूज इट, यू लूज इट. अगर आपने कोई वर्ड सीखे हैं, आप उन्हें यूज नहीं कर रहे, आप सोचोगे मैं 1 साल बाद यूज करूंगा, तो तब तक शायद उनकी प्रोनाउंसिएशन भूल ही जाओगे. प्रोनाउंसिएशन क्या, आप वर्ड का मतलब ही भूल जाओगे. आप भूल जाओगे कि उसको किस कंटेक्स्ट में यूज किया जाता है. ठीक है, सो दैट इज वाई यू नीड अ पार्टनर. पार्टनर कोई भी हो सकता है. ठीक है, और अगर आपको कोई नहीं मिल रहा, यू कैन गो ऑनलाइन. देयर आर सो मेनी ग्रुप्स ऑफ लाइक माइंडेड पीपल. यू कैन टॉक, यू कैन सीक देयर हेल्प. नेक्स्ट इज इंटोनेशन. अब ये इंटोनेशन क्या होता है? ठीक है, इंटोनेशन बेसिकली है ना, हम स्ट्रेस को कहते हैं. देखो, इंटोनेशन मैं सेम चीज यूज कर रहा हूं जो मैंने आपको बताई. इंटोनेशन मीनिंग डाला, यहां पे देखो, इंटोनेशन द राइज एंड फॉल ऑफ वॉइस इन स्पीकिंग. स्ट्रेस, जैसे मैंने भी कहा, इंटोनेशन, कि जब हम किसी वर्ड पे स्ट्रेस ज्यादा देते हैं, ठीक है, उससे पता लगता है कि हाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है. जब हम कहते हैं स्टॉप, स्टॉप, एकदम से मेरे वर्ड का साउंड बढ़ता चला गया, आई एम लेइंग स्ट्रेस ऑन दैट, दैट इज इंटोनेशन. ठीक है, कि जब हम नोट करते हैं हमारी वॉइस के अंदर शार्प, मतलब राइज और फॉल आता है, उसको इंटोनेशन कहते हैं. कि कई बार हम किसी चीज पे बात करते हैं जो भी लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उस पर जोर देते हैं. ठीक है, उसको ही हम इंटोनेशन कहते हैं. द राइज एंड फॉल इन द पिच ऑफ आवर वॉइस इज नोन एज इंटोनेशन. अब प्रोनाउंसिएशन और इंटोनेशन का क्या लेना देना आपस में? देखो, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी पिच बहुत हाई होती है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा स्टॉप, राइज. ठीक है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बहुत सॉफ्टली बोले जाते हैं. रियली, इसको मैं जोर से भी बोल सकता हूं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वाओ, इट्स एन एक्सक्लेमेशन एक्सप्रेशन, जहां पे मैं अपनी हैप्पीनेस, अपनी से लाइक क्यूरियोसिटी शो कर रहा हूं. सो दिस इज व्हाट इंटोनेशन ऑल अबाउट, अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रेस दैट हैज टू बी गिवन व्हाइल टॉकिंग. तो आपके कौन से वर्ड्स हैं जो हाई नोट पे जाएंगे, कौन से आपको आराम से बोलने हैं, ये सब आप इंटोनेशन में ही सीखते हो. और ये सब आप जितनी बार वर्ड को सुनोगे, आपको उनके साउंड क्लियर होंगे, तभी आप कर पाओगे. एल्स इट विल बी रियली वेरी डिफिकल्ट फॉर यू. ऑलराइट, सो वी डन विद इंटोनेशन. वापस अपना मैप खोलते हैं. ये देखिए, हमने यहाँ पे अब तक क्या क्या पढ़ लिया है. जस्ट अ सेकेंड. वेज टू इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन में हमने देखा कि लिसन आपके लिए सुनना कितना जरूरी है. फिर आप गूगल पे कैसे किसी वर्ड को चेक कर सकते हो. फिर रिकॉर्ड आपकी क्या हेल्प करने वाला है. फिर मैंने देखा कि वर्ड्स को ब्रेक करने से क्या होगा. वर्ड को ब्रेक करने से मेरा मतलब था उनके साउंड को ब्रेक करना, ताकि हम वर्ड को ढंग से बोल सके, समझ सके. फिर मैंने आपको बताया टंग ट्विस्टर्स क्या रोल प्ले करता है. फिर मैंने आपको वही बताया पार्टनर क्या है. एंड देन आई टॉक्ड अबाउट द इंटोनेशन. और अब लास्ट में आता है हमारा स्पीकिंग प्रैक्टिस, जो कि मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं. यू वॉन्ट बी एबल टू डू एनीथिंग अनलेस यू प्रैक्टिस. और वो खुद से करनी है आपको. आप ये नहीं कह सकते आई डेंट हैव एनीवन, इसलिए मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाया. सीखना आपको है, इंप्रोवाइज आपको करना है, तो मेहनत भी आपको ही करनी है. ठीक है, कभी ऐसा नहीं होगा इफ आई फीलिंग हंग्री आपकी जगह पे कोई और खाना खा लेगा तो आपका पेट भर जाएगा. नहीं हो सकता ना, आप ही को खाना पड़ेगा. सिमिलरली प्रोनाउंसिएशन आपको सुधारनी है तो प्रैक्टिस भी आपको करनी है. टंग ट्विस्टर्स आपको पढ़ने हैं, रिकॉर्ड आपको करना है, पार्टनर्स आपने ढूंढने हैं. एंड यू विल हैव टू फाइंड वेज टू टॉक. यार, यू विल हैव टू फाइंड वेज. ये मत सोचो कि कोई क्या कहने वाला. अगर आप ये सोचोगे कि कोई क्या कह रहा है तो आप कभी भी इंप्रूव नहीं कर पाओगे. यू शुड नॉट थिंक अबाउट व्हाट अदर्स आर थिंकिंग. इफ यू थिंक व्हाट अदर्स आर थिंकिंग, then you'll always be thinking that only. You won't be able to take an action. So the time is to take an action. The time is to take an action now. Because ऐसा नहीं है अगर कोई यहाँ सोचता है कि यार मेरे को तो 30 साल हो चुके हैं, मैंने अब तक इंग्लिश नहीं सीखी, अब क्या सीख लूंगा. ऐसा नहीं है. You can always start from some place. You have to decide, is it going to be your day one or one day? ठीक है, इससे मेरा मतलब है कि आज करूंगा या फिर किसी दिन करूंगा. तो फिर किसी दिन तो आता ही जाएगा. जैसे हम कहते हैं ना कि संडे से शुरू करूंगा, अगले महीने से शुरू करूंगा, फिर वो कभी हो ही नहीं पाता. The point is to start now, to get into the game now. There are so many people learning. You learn this language, you learn a language, you learn it correctly, you have an edge over a lot of people. All right, so please just go through this video again, and if you feel some step आपको नहीं समझ में आया तो आप रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हो, पीछे जा सकते हो. YouTube है, जितनी मर्जी बार पीछे जाओ. डेटा तो आजकल वैसे ही फ्री चल रहा है, राइट? So what I can do is, if you like this video, click like, share with your friends. Those who have not subscribed my channel, subscribe my channel. If you have any kind of problem, please feel free to write me down in the comment section. आप मुझे ईमेल भी ड्रॉप कर सकते हैं मेरी ईमेल एड्रेस पे जो आपकी स्क्रीन पे है इस वक्त. That is ieltswitharun@gmail.com. IELTS
WITHARUN@gmail.com। आप फेसबुक पे मेरी कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं जिसमें लाइक माइंडेड पीपल है जिनको बात करने में दिक्कत है। आप एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं। You can become each other's accountability partner, right? You can help each other out and you can grow together यार, you can grow together. So कल वापस मिलेंगे दोबारा एक नई वीडियो के साथ। कल मैंने एक वीडियो डाली थी, आप वो भी देख सकते हैं, how to improve your English communication, and keep following me because I'll be uploading very interesting content on English. Till then, thank you so much for your time. Have a great day ahead.